श्री गणेशाय नमः। सत्यनारायण जी की कथा भविष्य पुराण के अनुसार। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री सीता रामचंद्र जी की जय हो। नारायण हरे। सत्यनारायण जी की प्रचलित कथा श्री स्कंद पुराण के रेवाखंड में दी गई है, जिसको हम सब लोग हमेशा सुनते चले आए हैं। आज हम लोग भविष्य पुराण में दी गई इनकी कथा को सुनेंगे। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के द्वितीय खंड के अध्याय 24 से अध्याय 29 के 6 अध्यायों में यह कथा दी गई है। भविष्य में मैं रेवाखंड वाली कथा को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। दोनों ही कथा लगभग समान हैं, दोनों के फल भी समान हैं, परंतु एक बार आप इस कथा को अवश्य सुन लीजिए। बाद में आप जिस भी कथा को सुनना चाहे, सुनते रहना चाहें, वैसा आप करें। यहाँ एक विशेष बात आई है कि कथा के प्रतिपाद्य देव, जिन्हें श्री सत्यनारायण कहते हैं, वे ही सत्य स्वरूप सांगाय सपरिवाराय भगवान श्री राम एवं लक्ष्मीपति दोनों ही रूप में वंद्य हैं। वह जैसा आप आगे देखेंगे कि सूत जी ने कथा प्रारंभ करने के पहले भगवान सत्यनारायण जी की प्रार्थना किया, और उस प्रार्थना को उन्होंने एक श्लोक में विष्णु जी की प्रार्थना किया, और श्लोक संख्या 4 में और श्लोक संख्या 5 में उन्होंने राम दरबार की प्रार्थना किया। वस्तुतः जो निर्विकार ब्रह्म हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं, जिनके लिए मद्भगवत गीता जी में लिखा हुआ है, नास्तु विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, जिनके लिए भागवत जी के 10वें स्कंद के द्वितीय अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। वस्तुतः वे ही निर्विकार ब्रह्म हैं, जो भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर सामान्य सगुण स्वरूप धारण कर लेते हैं। श्री रामचरितमानस के बालकांड में भूत भावन भगवान शंकर जी पार्वती जी को स्वयं कहते हैं, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुध बेदा अगुन रूप लख जोई भगत प्रेम बस सगुन सोई जो गुण रहित सगुन सोई कैसे जलुहिम उपल बिलग नहीं जैसे जासु नाम भ्रमति मिर पतंगा ते किमि कही अभिमोह प्रसंगा राम सच्चिदानंद दिनेसा नहीं तह मोह निसालवलेसा सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही सिमनायो माथ। दोहा 116। यहाँ पर भगवान शंकर जी ने रामचंद्र जी को बता दिया कि यही वो ब्रह्म हैं जो निर्गुण रूप में थे, सगुण प्रकट होके आए। और हरि और राम की अनन्यता देखनी हो तो श्री रामचरितमानस के, हरि मतलब भगवान विष्णु, तो श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के काकभुसुंडी जी के गरुण जी के को कहे गए वचनों को देखते हैं। दोहा 122 में क्या लिखा है,
बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवतरिया यह सिद्धांत पेल। मस कहीं करई बिरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन। अस विचार तज संशय राम ही भजहि प्रवीण। विनिश्चितं वदामि तेन अन्यथा वचांसि मे हरिं नरा भजन्ति येति दुस्तरं तरन्ति ते। देखिए ऊपर और नीचे दोनों जगह हरि लिखा है और बीच में राम, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं है। आइए इस अनन्य भाव को प्राप्त करते हुए भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। जय जय श्री सीताराम। व्यास जी बोले, एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने पौराणिक श्री सूत जी से विनय पूर्वक पूछा, भगवान संसार के कल्याण के लिए आप यह बतलाने की कृपा करें कि चारों युगों में कौन पूजनीय और कौन सेवनीय है तथा कौन सबके अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मानव अनायास ही किसकी आराधना द्वारा अपनी मंगलमयी कामनाओं को प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण, आप ऐसे सत्य उपाय बतलाएं जो मनुष्य को कीर्ति को बढ़ाने वाला हो। शौनकादि के ऋषियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर श्री सूत जी भगवान श्री सत्यनारायण जी की प्रार्थना करने लगे। नवाम भोज नेत्रम रमा केलिपात्रम चतुर्बाहु चामी करम चारुगात्रम जगत्त्राण हेतुम रिपौ धूम्रकेतुम सदा सत्यनारायणं स्तौमि देवम। प्रतिसर्ग पर 2/24/4। प्रार्थना का अर्थ है, प्रफुल्लित नवीन कमल के समान नेत्र वाले, भगवती लक्ष्मी के क्रीड़ा पात्र, चतुर्भुज स्वर्ण कांति के समान सुंदर शरीर वाले, संसार की रक्षा करने के एकमात्र मूल कारण तथा शत्रुओं के लिए धूम्रकेतु स्वरूप भगवान सत्यनारायण देव की मैं स्तुति करता हूँ। इसके तुरंत बाद अगले ही श्लोक में प्रतिसर्ग पर्व के 2/24/5 में वे स्तुति करते हैं राम दरबार की। श्री रामं सह लक्ष्मणं सकरुणं सीतान्वितं सात्विकं वैदेही मुख पद्मलुब्ध मधुपम पौलस्त्य संहारकम वंदे वंदे पदाम्बुजं सुरवरं भक्तानुकंपाकरं शत्रुघ्नेन हनुमता च भरतेन सेवितं राघवम्। अर्थात जो भगवान करुणा निधान हैं, जिनके चरण कमल वंदनीय हैं, जो भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं, जो लक्ष्मण जी के साथ रहते हैं और माता श्री सीता से समन्वित हैं तथा माता वैदेही श्री जनक नंदिनी जी के मुख कमल की ओर स्निग्ध भाव से ही देखते रहते हैं, उन शत्रुघ्न हनुमान तथा भरत से सेवित पुलस्त्य कुल के संहार करने वाले सत्य स्वरूप सर्वश्रेष्ठ राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। पुलस्त्य कुल का संहार अर्थात रावण का संहार कहा गया है ना, उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती रावण के लिए कहा गया है। सूत जी ने कहा, ऋषियों, अब मैं आपसे श्रेष्ठ राजाओं के चरित्रों से संबद्ध एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, उसे आप लोग श्रवण करें। यह चरित्र पवित्र आख्यान कलयुग के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देने वाला है, कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, देवताओं के द्वारा आभासित है, ब्राह्मणों द्वारा प्रकाशित है, विद्वानों का आनंदित करने वाला है तथा विशेष रूप से सत्संग की चर्चा स्वरूप है। ऋषियों, एक समय योगी देवर्षि नारद जी सबके कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि अपने अपने किए गए कर्मों के अनुसार संसार के प्राणी नाना प्रकार के क्लेशों एवं दुखों से दुखी हैं और विविध आदि एवं व्याधि से ग्रस्त हैं। यह देखकर उन्होंने सोचा कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे
इन प्राणियों के दुख का नाश हो। ऐसा विचार कर वे विष्णु लोक में गए। वहाँ उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से अलंकृत प्रसन्न मुख शांत सनक सनंदन तथा सनत कुमार आदि से संस्तुत भगवान नारायण का दर्शन किया। उन देवाधिदेव का दर्शन कर नारद जी उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। वे बोले, वाणी और मन से जिनका स्वरूप परे है और जो अनंत शक्ति संपन्न है, आदि मध्य और अंत से रहित हैं, ऐसे महान आत्मा निर्गुण स्वरूप आप परमात्मा को मेरा नमस्कार है। सभी के आदि पुरुष लोकोपकार परायण सर्वत्र व्याप्त तपोमूर्ति आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। देवर्षि नारद जी की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवर्षि आप किस कारण से यहाँ आए हैं? आपके मन में कौन सी चिंता है? महाभाग आप सभी बातें बताएं, मैं उचित उपाय कहूँगा। नारद जी ने कहा, प्रभु, लोकों में भ्रमण करता हुआ मृत्यु लोक में गया था। वहाँ मैंने देखा कि संसार के सभी प्राणी अनेक प्रकार के क्लेश तापों से दुखी हैं, अनेक रोगों से ग्रस्त हैं। उनकी वैसी दुर्दशा देखकर मेरे मन में बड़ा कष्ट हुआ और मैं सोचने लगा कि किस उपाय से इन दुखी प्राणियों का उद्धार होगा। भगवान उनके कल्याण के लिए आपको श्रेष्ठ एवं सुगम उपाय बतलाने की कृपा करें। नारद जी की इन वचनों को सुनकर भगवान नारायण ने साधु साधु शब्दों से उनका अभिनंदन किया और कहा, नारद जी, जिस विषय में आप पूछ रहे हैं उसके लिए मैं आपको एक सनातन व्रत बतलाता हूँ। भगवान नारायण सतयुग और त्रेता में विष्णु रूप में फल प्रदान करते हैं और द्वापर में अनेक रूप धारण कर फल देते हैं, परंतु कलयुग में सर्वव्यापक भगवान सत्यनारायण प्रत्यक्ष फल देते हैं, क्योंकि धर्म के 4 पद हैं, सत्य, शौच, तप और दान। इनमें सत्य ही प्रधान धर्म है। सत्य पर ही लोक का व्यवहार टिका है और सत्य में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है। इसलिए सत्य स्वरूप भगवान सत्यनारायण का व्रत परम श्रेष्ठ कहा गया है। नारद जी ने पुनः पूछा, भगवान, सत्यनारायण की पूजा का क्या फल है और इसकी क्या विधि है? देव कृपा सागर सभी बातें अनुग्रह पूर्वक मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, नारद, सत्यनारायण की पूजा का फल एवं विधि चतुर्मुख ब्रह्मा भी बतलाने में समर्थ नहीं है, किंतु संक्षेप में मैं उसका फल तथा विधि बतला रहा हूँ, आप सुने। सत्यनारायण के व्रत एवं पूजन से निर्धन व्यक्ति धनाढ्य हो जाता है, पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान हो जाता है, राजच्युत व्यक्ति राज्य प्राप्त कर लेता है, दृष्टिहीन व्यक्ति दृष्टि संपन्न हो जाता है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है और भयार्थ व्यक्ति निर्भय हो जाता है। अधिक क्या कहें, व्यक्ति जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वह सब प्राप्त हो जाती है। इसलिए मनुष्य जन्म में भक्तिपूर्वक सत्यनारायण की अवश्य आराधना करनी चाहिए। इससे वह अपने अभिलषित वस्तु को निस्संदेह शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। इस सत्यनारायण व्रत के करने वाले व्रती को चाहिए कि वह प्रातः काल दंत धावन पूर्वक स्नान कर पवित्र हो जाए, हाथ में तुलसी की मंजरी को लेकर सत्य में प्रतिष्ठित भगवान श्री हरि का ध्यान करें। तुलसी की मंजरी क्या होती है? तुलसी के पेड़ों के ऊपर, तुलसी के पौध के ऊपर जो फूल और फल लगते हैं उसी को मंजरी कहते हैं। सघन मेघ के समान अत्यंत निर्मल चतुर्भुज अति श्रेष्ठ पीले वस्त्र को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख नवीन कमल के समान नेत्र वाले, सनक सनंदनादि से उपसेवित भगवान नारायण का मैं सतत चिंतन करता हूँ। देव, मैं आपके सत्य स्वरूप को धारण कर सायंकाल में आपकी पूजा करूँगा। आपके रमणीय चरित्र को सुनकर आपके प्रसाद अर्थात आपकी प्रसन्नता का मैं सेवन करूँगा। इस प्रकार मन में संकल्प करके शाम को सायंकाल में विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा में 5 कलश रखने चाहिए, कदली स्तंभ और बंधनवार लगाने चाहिए। कदली स्तंभ अर्थात केले के खंभे, केले के पेड़, केले के वह पेड़ जो जिसमें से फल निकल के काटा न गया हो, और बंधनवार अर्थात पंचपल्लव या न कुछ तो कम से कम आम के पत्तियों को रस्सी में गूंथ के बनाया गया हार बंधनवार है। स्वर्ण मंडित भगवान शालिग्राम को पुरुष सूक्त से अर्थात ओम सहस्र शीर्षा पुरख सहस्राक्ष सहस्रपात
स भूमि गुं सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठदिशांगुलम इत्यादि 16 मंत्रों से उनकी आराधना करें। ये पुरुष सूक्त के 16 मंत्र मेरे YouTube में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद पंचामृत आदि से भली भांति स्नान कराकर चंदन आदि अनेक उपचारों से भक्तिपूर्वक उनकी अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद भगवान को निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रणाम करना चाहिए। नमो भगवते नित्यं सत्यदेवाय धीमहि चतुःपदार्थदात्रे च नमस्तुभ्यं नमो नमः। प्रतिसर्ग 2/24/30। इसका अर्थ है, खड़ेश्वरी रूप भगवान सत्यदेव को नमस्कार है। मैं आपका सदा ध्यान करता हूँ। आप धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले हैं। आपको बार बार नमस्कार है। इस मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए, जितना भी कर सकें, और उसके बाद इसका 108 बार हवन करना चाहिए। 108 बार हवन करके उसका दशांश तर्पण अर्थात 11 बार तर्पण करना चाहिए, और उसका दशांश मार्जन अर्थात 1 बार मार्जन करना चाहिए। ये तर्पण और मार्जन क्या है? हाथ में जल और उसमें तिल लेकर के दक्षिण दिशा की ओर, आप पूरब की ओर मुँह रखें और दक्षिण दिशा की ओर इसको, इस मंत्र को कहते हुए 11 बार गिरावें, वो तर्पण होगा। और उसके बाद फिर आप इस मंत्र को कहते हुए अपने ऊपर जल छिड़कें, वह मार्जन होगा। ये सामान्य अर्थ है जिसे मैं समझता हूँ। ऐसे आपके जो भी विद्वान आपके परिचित हों वो जो कहें वैसा कर लें। तो मैं मंत्र को पुनः दोहरा देता हूँ, जिसका 108 बार जप करना चाहिए। उसके बाद फिर 11 बार तर्पण यथाशक्ति जप, फिर 108 बार हवन करना चाहिए, फिर 11 बार तर्पण और 1 या 2 बार अपने ऊपर जल छिड़क लें। मंत्र है, नमो भगवते नित्यं सत्यदेवाय धीमहि। नमो भगवते नित्यं सत्यदेवाय धीमहि चतुःपदार्थदात्रे च नमस्तुभ्यं नमो नमः। नमस्तुभ्यं नमो नमः। इसके बाद भगवान की कथा सुनना चाहिए, जो 6 अध्यायों में उपनिबद्ध है। भगवान की इस कथा में सत्य धर्म की ही मुख्यता है। कथा श्रवण के अनंतर भगवान के प्रसाद को पाना चाहिए। जब ये लिखा गया कि सत्य धर्म की ही प्रमुखता है, अर्थात जीवन में सत्य का आचरण करना ही सत्यनारायण की कथा का अनुसरण करना है हुआ, तो प्रसाद को कैसे पाएंगे? उसको 4 भाग में वितरित कर दीजिए, 4 समान भागों में बांट दीजिए। प्रथम भाग आचार्य को दे दीजिए, द्वितीय भाग अपने कुटुंब को दे दीजिए, तृतीय भाग आए हुए श्रोताओं को दे दीजिए, और चौथा भाग अपने लिए रख लीजिए। चौथा भाग अपने लिए रखने का अर्थ है, विचार कीजिए कि जहाँ परातों में भोग लगता है, बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो अगर वो बिगड़ने वाले सामान ना हो तो फिर आदमी शायद पूरा महीना भर वही प्रसाद ही पर जीता रहेगा। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराए। प्रसाद का वितरण करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए एवं स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। इस विधि से सत्यनारायण जी की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सत्यनारायण जी की पूजा करने वाला व्रती सभी अभीष्ट कामनाओं को इसी जन्म में प्राप्त कर लेता है। इस जन्म में किए गए पुण्य फल को दूसरे जन्म में भोगा जाता है, और दूसरे जन्म में किए गए कर्मों का फल मनुष्य को यहाँ भोगना पड़ता है। श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्यनारायण का व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। नारद जी ने कहा, भगवान आज ही मैं आपकी आज्ञा से भूमंडल में इस सत्यदेव व्रत को प्रतिष्ठित करूँगा। यह कहकर नारद जी तो पृथ्वी पर व्रत का प्रचार करने चले गए, और भगवान नारायण देव अंतर्धान होकर काशीपुरी में चले गए, जहाँ वे स्वयं इसका प्रचार करने चले गए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। जय जय श्री सीताराम। यह अध्याय 24 की कथा थी।
अब द्वितीय अध्याय सत्यनारायण व्रत कथा में शतानंद ब्राह्मण की कथा। सूत जी बोले, ऋषियों, भगवान नारायण ने स्वयं कृपापूर्वक देवर्षि नारद जी द्वारा जिस प्रकार इस व्रत का प्रचार किया, अब मैं उस कथा को कहूँगा, आप लोग सुने। लोक प्रसिद्ध काशी नगरी में एक श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण रहते थे जो विष्णु व्रत के परायण थे, गृहस्थ थे, दीन थे तथा स्त्री और पुत्रवान थे। वे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। दीन का अर्थ दीनहीन मत समझिएगा, दीन का अर्थ अभिमान रहित थे। उनका नाम शतानंद था। एक समय वे भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। उन विनीत एवं अतिशय शांत शतानंद को मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिए जो समय में ही साक्षात श्री हरि थे, जो अभी प्रथम अध्याय में अंत में जो बताया गया कि वो काशी नगरी के लिए चल दिए भगवान, ये वही भगवान आ चुके थे इनके सामने। उन वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी श्री हरि ने ब्राह्मण शतानंद से पूछा, द्विज श्रेष्ठ, आप किस निमित्त से कहाँ जा रहे हैं? शतानंद बोले, सौम्य, अपने पुत्र कलत्रादि के भरण पोषण के लिए धन याचना की कामना से मैं धनिकों के पास जा रहा हूँ। नारायण ने कहा, द्विज, निर्धनता के कारण आपने दीर्घ काल से भिक्षा वृत्ति अपना रखी है। इसकी निवृत्ति के लिए सत्यनारायण व्रत कलयुग में सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए मेरे कथन के अनुसार आप कमल नेत्र भगवान सत्यनारायण के चरणों की शरण ग्रहण करें। इससे दारिद्र्य, शोक और सभी संतापों का नाश होता है, नाश ही नहीं विनाश होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। करुणामूर्ति भगवान के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण शतानंद ने पूछा, ये सत्यनारायण कौन है? ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले, नाना रूप धारण करने वाले, सत्यव्रत, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले तथा निरंजन वे देव इस समय विप्र का रूप धारण करके तुम्हारे सामने आए हैं। इस महान दुख रूपी संसार सागर में पड़े हुए प्राणियों को तारने के लिए भगवान के चरण नौका रूप हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे भगवान की शरण में जाते हैं, किंतु विषयों में व्याप्त विषय बुद्धि वाले व्यक्ति भगवान की शरण में न जाकर इसी संसार सागर में पड़े रहते हैं। इसलिए द्विज, संसार के कल्याण के लिए विविध उपचारों से भगवान सत्यनारायण देव की पूजा, आराधना तथा ध्यान करते हुए तुम इस व्रत को प्रकाश में लाओ। विप्र रूपधारी भगवान के ऐसा कहते ही उस ब्राह्मण शतानंद ने मेघों के समान नीलवर्ण सुंदर चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म लिए हुए और पीतांबर धारण किए हुए, नवीन विकसित कमल के समान नेत्र वाले तथा मंद मंद मधुर मुस्कान वाले, वनमाला युक्त और भौरों के द्वारा चुंबित चरण कमल वाले पुरुषोत्तम भगवान नारायण के साक्षात दर्शन किए। भगवान की वाणी सुनने और उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने से उस विप्र के सभी अंग पुलकित हो उठे, आंखों से प्रेमाश्रु भर आए। उसने भूमि पर गिरकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और गदगद वाणी से इस प्रकार स्तुति किया, संसार के स्वामी, जगत के कारण के भी कारण, अनाथों के नाथ, कल्याण मंगल को देने वाले, शरण देने वाले, पुण्य रूप, पवित्र, अव्यक्त तथा अव्यक्त होने वाले, और जो अव्यक्त हैं पर व्यक्त हो जाते हैं, अव्यक्त तथा व्यक्त होने वाले, और आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों को समूल उच्छेद नष्ट करने वाले भगवान सत्यनारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस संसार के रचयिता सत्यनारायण देव को नमस्कार है। विश्व के भरण पोषण करने वाले शुद्ध सत्व स्वरूप को नमस्कार है तथा विश्व का विनाश करने वाले कराल महाकाल स्वरूप को नमस्कार है। संपूर्ण संसार का मंगल करने वाले आत्ममूर्ति स्वरूप है भगवान, आपको नमस्कार है। आज मैं धन्य हो गया, पुण्यवान हो गया, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया, जो कि मन वाणी से अगम अगोचर आपका मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। मैं अपने भाग्य की क्या सराहना करूं, न जाने मेरे किस पुण्य कर्म का यह फल था जो मुझे आपके दर्शन हुए। प्रभु, आपने क्रियाहीन इस मंद बुद्धि के शरीर को सफल कर दिया। लोकनाथ रमापते, किस विधि से भगवान सत्य नारायण का पूजन करना चाहिए? विभो कृपा कर उसे भी आप बताएं। संसार को मोहित करने वाले भगवान नारायण मधुर मधुर वाणी में बोले, विप्रेंद्र, मेरी पूजा में बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। अनायास ही जो धन प्राप्त हो जाए। अनायास प्राप्त होने का यह अर्थ है कि वह धन
जिसको खर्च करने से आपके आत्मा को एवं आपके परिवार के आत्मा में क्लेश न हो और उनके रख रखाव की जिम्मेदारियों में कोई कमी न हो। तो अनायास जो धन प्राप्त हो जाए उसी से श्रद्धापूर्वक मेरा यजन करना चाहिए। जिस प्रकार मेरी स्तुति से ही मेरी स्मृति से ही ग्रहग्रस्त गजेंद्र अजामिल संकट से मुक्त हो गए, इसी प्रकार इस व्रत के आश्रय से मनुष्य तत्काल क्लेश मुक्त हो जाते हैं। वो उसमें धन की कोई ज़रूरत नहीं है, स्तुति और स्मृति की ही ज़रूरत है, और धन है तो खर्च करना चाहिए। इस व्रत की विधि को सुने। अभीष्ट कामना की सिद्धि के लिए पूजा की सामग्री एकत्र कर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। 1.25 सेर के लगभग गोधूम चूर्ण, गोधूम चूर्ण का अर्थ हुआ गेहूं का चूर्ण। गोधूम चूर्ण में दूध और शक्कर मिलाकर उस चूर्ण को घृत से युक्त कर हरि को निवेदित करना चाहिए। घृत और शक्कर मिलाने के पहले दूध का जो वर्णन है उसका अर्थ है कि आप गेहूं के आटा का भूंजें, चूर्ण बनावें और पानी के स्थान पर उसमें दूध डाल दें और उसके बाद उसमें शक्कर डाल दें, और जब बन जाए तो शुरू में भी घी पड़ा था, बाद में भी घी उस पर चुपड़ दें। यह भगवान को अत्यंत प्रिय है। पंचामृत के द्वारा भगवान शालिग्राम का स्नान कराकर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा तांबूल आदि उपचारों से मंत्रों द्वारा उनकी अर्चना करनी चाहिए। अनेक मिष्टान्न तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थ एवं ऋतु फलोद्भूत विविध फलों तथा फूलों से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। उस ऋतु में जो उत्पन्न होता है उसको भगवान ने चढ़ाने को कहा है, न कि कोल्ड स्टोरेज इत्यादि वाला। फिर ब्राह्मणों तथा स्वजनों के साथ मेरी कथा क्या है, राजा तुंगध्वज का इतिहास, भीलों की कहानी, वणिक यानी साधु बनिया की कहानी को आदरपूर्वक श्रवण करना चाहिए। साधु बनिया मैंने अपने मुंह से बोला है, प्रभु ने उनको वणिक क्या साधु ही बोला है। कथा के अनंतर भक्तिपूर्वक सत्यदेव को प्रणाम कर प्रसाद का वितरण करना चाहिए। तदनंतर अर्थात उसके बाद भोजन करना चाहिए। मेरी प्रसन्नता द्रव्य आदि से यानी खर्च करने से नहीं है, अपितु श्रद्धा भक्ति से ही होती है। विप्रेंद्र इस प्रकार जो विधि पूर्वक पूजा करते हैं वे पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति से युक्त होकर श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करते हैं और अंत में मेरा सानिध्य प्राप्त कर मेरे साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रती जो जो कामना करता है वह उसे अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और वे ब्राह्मण भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। मन ही मन उन्हें प्रणाम कर वे भिक्षा के लिए नगर की ओर चले गए और उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि आज भिक्षा में जो धन मुझे प्राप्त होगा मैं उससे भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करूंगा। उस दिन अनायास ही बिना मांगे ही उन्हें प्रचुर धन प्राप्त हो गया। वे आश्चर्यचकित हो अपने घर पर आए। उन्होंने सारा वृत्तांत अपनी धर्म पत्नी को बताया। उसने भी सत्यनारायण व्रत पूजा का अनुमोदन किया। वह पति की आज्ञा से श्रद्धापूर्वक बाजार से पूजा की सभी सामग्रियों को लेकर आई और अपने बंधु बांधवों तथा पड़ोसियों को भगवान सत्यनारायण की पूजा में सम्मिलित होने के लिए बुला ले आई। यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ों की तरफ लखाना चाहूँगा कि भगवान स्वयं आकर के बोले थे कि तुम कथा का आयोजन करो। उन्होंने मन में संकल्प भी किया था कि आज जो मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण जी की कथा करूँगा, परंतु उन्होंने अपने धर्मपत्नी को बताया और जब पत्नी ने अनुमोदन किया यानी स्वीकार किया कि ठीक है आपने उचित सोचा है किया जाए, तब उसके बाद आगे के कार्यक्रम बढ़े हैं। अपने मन की न करिएगा, अपने साथ में रहने वाले का कद्र करके उसका अनुमोदन लेते रहिए। और वह पत्नी भी पति की आज्ञा से श्रद्धापूर्वक बाजार गई। फिर जब पत्नी ने अनुमोदन किया, पति ने कहा कि ले आओ भाई, सामानों को ले आओ दिल खोल के, और उसके बाद फिर सभी को बुला करके ले आया गया जिससे कि सबका कल्याण हो। अनंतर शतानंद ने भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा किया। कथा की समाप्ति पर प्रसन्न होकर उनकी कामनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से
भक्तवत्सल भगवान सत्यदेव सत्यनारायण प्रकट हो गए। और यह जो प्रकट हुए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने ही देखा, जो कथा में उपस्थित सभी लोगों ने उनका दर्शन किया। उनका दर्शन कर ब्राह्मण शतानंद ने भगवान से इस लोक में तथा परलोक में सुख तथा पराभक्ति की याचना की और कहा, हे भगवान, आप मुझे अपना दास बना लें। भगवान ने तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। यह देखकर कथा में आए सभी जन अत्यंत विस्मित हो गए और ब्राह्मण भी कृतकृत्य हो गया। वे सभी भगवान को दंडवत प्रणाम कर आदर पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर, यह ब्राह्मण धन्य है, धन्य है, इस प्रकार कहते हुए अपने अपने घर चले गए। तभी से लोक में यह प्रचार हो गया कि भगवान सत्यनारायण का व्रत अभीष्ट कामनाओं की सिद्धि प्रदान करने वाला है, क्लेश नाशक है और भोग और मोक्ष दोनों को ही देने वाला है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। जय जय श्री सीताराम। ये 25वें अध्याय में दिया हुआ है। आइए तृतीय अध्याय की कथा सुनते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा में राजा चंद्रचूड़ का आख्यान। सूत जी बोले, ऋषियों, प्राचीन काल में केदारखंड के मणिपूरक नामक नगर में चंद्रचूड़ नामक एक धार्मिक तथा प्रजावत्सल राजा रहते थे। वे अत्यंत शांत स्वभाव, मृदुभाषी, धीर प्रकृति तथा भगवान नारायण के भक्त थे। विंध्य के देखिए, राजा स्वयं नारायण भक्त थे, परंतु प्रारब्धवश उनको कष्ट उठाना पड़ा। परंतु नारायण के ही पूजा से, सत्यव्रत न करने से पुनः उनकी सब कुछ प्राप्ति हुई। तो नारायण की भक्ति एक चीज़ हुई, परंतु एक कर्म करना, माने जैसे दवाई खा के रोग दूर किया जाता है, वैसे ही ये कथा वार्ता वैसे ही आवश्यक हो जाती है। तो विंध्य देश के म्लेच्छगण उनके शत्रु हो गए थे और जिनसे राजा का भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा की विशाल चतुरंगिणी सेना नष्ट हो गई और कूट युद्ध में निपुण म्लेच्छों की सेना को बहुत ही कम क्षति हुई। परास्त होकर के राजा राष्ट्र छोड़कर अकेले ही वन में चले गए। तीर्थाटन के बहाने इधर उधर घूमते हुए काशीपुरी में पहुँचे और वहाँ उन्होंने देखा कि घर घर श्री सत्यनारायण जी की पूजा हो रही है और यह काशी नगरी द्वारिका के समान ही भव्य एवं समृद्धशाली हो गई है। द्वारिका सोने की द्वारिका कही जाती है ना, तो वैसे ही काशी नगरी उस समय रही। वहाँ की समृद्धि को देखकर चंद्रचूड़ विस्मित हो गए और उन्होंने सदानंद ब्राह्मण या सतानंद ब्राह्मण के द्वारा की गई सत्यनारायण पूजा की प्रसिद्धि भी सुनी, जिसके अनुसरण से सभी शीलवान हो गए एवं धर्म से सभी समृद्ध हो गए थे। राजा चंद्रचूड़ भगवान सत्यनारायण की पूजा करने वाले ब्राह्मण सदानंद के पास गए और उनके चरणों में गिरकर उनसे सत्यनारायण की पूजा की विधि पूछी तथा अपने राज्य भ्रष्ट होने की कथा भी बतलाई और कहा, ब्राह्मण, लक्ष्मीपति भगवान जनार्दन जिस व्रत से प्रसन्न होते हैं, पाप के नाश करने वाले उस व्रत को बतलाकर आप मेरा उद्धार करें। याद करिए कि यही वो सतानंद ब्राह्मण है जिनको स्वयं भगवान विष्णु ने कथा का उपदेश दिया था। सतानंद ब्राह्मण ने कहा, राजन, श्रीपति भगवान को प्रसन्न करने वाला सत्यनारायण नामक एक श्रेष्ठ व्रत है जो समस्त दुख शोकादि का सामक है, शमन करने वाला है, धन धान्य का प्रवर्धक है, बढ़ाने वाला है, सौभाग्य और संतति का प्रदाता है तथा सर्वत्र विजय प्रदायक है। राजन, जिस किसी भी दिन प्रदोष काल में इनके पूजन आदि का आयोजन करना चाहिए। किसी भी दिन, जरूरी नहीं कि पूर्णिमा ही हो, जिस किसी भी दिन का आदेश उन्होंने दिया है। कदली के दल के स्तंभों से मंडित तोरणों से अलंकृत एक मंडप की रचना कर उसमें 5 कलशों की स्थापना करनी चाहिए और 5 ध्वजाएं भी लगानी चाहिए। व्रती को चाहिए कि उस मंडप के मध्य में ब्राह्मणों द्वारा एक रमणीय वेदी का रचना करावे। उसके ऊपर स्वर्ण से मंडित शिला रूप भगवान नारायण यानी शालिग्राम जी को स्थापित कर प्रेम भक्ति पूर्वक चंदन पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करे। भगवान का ध्यान करते हुए भूमि पर शयन कर 7 रात्रि व्यतीत करे।
यहाँ स्वर्ण मंडित जो लिखा हुआ है उस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि दामोदर कुंड में जहाँ पर शालिग्राम जी के मिलने की बात कही जाती है, हालांकि अब लोग बताते हैं कि अब वहाँ पर शालिग्राम नहीं मिल रहे हैं, परंतु फिर भी मेरे जाने की इच्छा है और आंखों से देखने की इच्छा है कि सचमुच में क्या नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ मिलना चाहिए। तो वहाँ जो शालिग्राम जी मिलते हैं वो उनके अंदर सोना होता ही है, जिसको निकाल करके दुकानदार लोग रख लेते हैं, ऐसा कहा जाता है, और केवल उस पर शेष पत्थर की शिला को ही बेच देते हैं। अब अगर आप दामोदर कुंड से शालिग्राम जी को ले आ सकें तब तो फिर स्वर्ण के साथ स्वतः आ जाएंगे। यदि न ला सकें तो स्वर्ण मंडित मत करवाइएगा, क्योंकि शालिग्राम जी को स्वर्ण मंडित कराएंगे तो उसमें आप उनकी वैसी सफाई नहीं कर सकेंगे, कुछ न कुछ मोड़ों में कोणों में रह जाएंगे छिद्र दरार, और वहाँ पर कंटामिनेशन होगा। आप मान लें कि भगवान कभी लक्ष्मी के विहीन रह सकते हैं, भले ही स्वर्ण प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा हो पर अप्रकट रूप से सोना होगा उनके साथ अभी भी, ऐसा मान लें। और आपको न संतोष हो रहा हो तो सोने के सिंहासन और सोने के छत्र के नीचे उनको बैठा दें, और धन कम हो तो सोने का पत्र 200 रुपये में मिल जाएगा, एक छोटा सा सोने के पत्र पर उनको बैठा दें, परंतु सोना मढ़वाने न अलग से। किसी को जाना होगा तो मैं भी जाना चाहता हूँ, साथ चल सकते हैं। दामोदर कुंड नेपाल और चीन की सीमा पर है। यह सुनकर राजा चंद्रचूड़ ने काशी में ही भगवान सत्यनारायण की शीघ्र ही पूजा किया। प्रसन्न होकर रात्रि में भगवान ने राजा को एक उत्तम तलवार प्रदान की। शत्रुओं को नष्ट करने वाली तलवार प्राप्त कर राजा ब्राह्मण श्रेष्ठ सदानंद को प्रणाम कर अपने नगर में आ गए तथा 6000 म्लेच्छ दस्युओं को मारकर उनसे अपार धन प्राप्त किया और नर्मदा के मनोहर तट पर पुनः भगवान श्री हरि की पूजा की। वे राजा प्रत्येक मास की पूर्णिमा को प्रेम और भक्तिपूर्वक विधि विधान से भगवान सत्यदेव की पूजा करने लगे। उस व्रत के प्रभाव से वे लाखों ग्रामों के अधिपति हो गए और 60 वर्ष तक राज्य करते हुए अंत में श्री विष्णु लोक को प्राप्त हुए। इस तरह से ये 26वें अध्याय में दी गई कथा हो गई। और यहाँ पर जो आता है कि वो हर पूर्णिमा को व्रत करने लगे, शायद इसी के कारण अब हर पूर्णिमासी को लोग सत्यनारायण जी की कथा कहने लगे हों, अन्यथा उनकी कथा किसी भी दिन कहा जा सकता है, जब भी मन में उस करने की जो आनंद उत्पन्न हो। सत्यनारायण भगवान जी के व्रत कथा का 3रा अध्याय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। अथ 3य सत्यनारायण व्रत के प्रसंग में लकड़हारे की कथा। सूत जी बोले, ऋषियों, अब इस संबंध में सत्यनारायण व्रत के आचरण से कृतकृत्य हुए भिल्लों की कथा सुने। एक समय की बात है, कुछ निषादगण वन से लकड़ियाँ काटकर नगर में लाकर बेचा करते थे। उनमें से कुछ निषाद काशीपुरी में लकड़ी बेचने आए। उन्हीं में से एक बहुत प्यासा लकड़हारा विष्णुदास यानी सतानंद जी के आश्रम में गया। वही सतानंद ब्राह्मण जिनको भगवान विष्णु जी ने कथा सुनाया है। वहाँ उसने जल पिया और देखा कि ब्राह्मण लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। भिक्षुक सदानंद का वैभव देखकर अत्यंत चकित हो गया और सोचने लगा कि इतने दरिद्र ब्राह्मण के पास ये अपार वैभव कहाँ से आ गया। इसे तो आज तक मैंने अकिंचन ही देखा था, आज यह इतना महान धनी कैसे हो गया। इस पर उसने पूछा, महाराज, आपको यह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ और आपको निर्धनता से मुक्ति कैसे मिली? यह बताने का कष्ट करे, मैं सुनना चाहता हूँ। सतानंद ने कहा, भाई, यह सब सत्यनारायण की आराधना का फल है। उनकी आराधना से क्या नहीं होता। भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा के बिना किंचित भी सुख प्राप्त नहीं होता। निषाद ने उनसे पूछा, महाराज, सत्यनारायण भगवान का क्या महात्म्य है? इस व्रत की क्या विधि है? आप उनकी पूजा के सभी उपचारों का वर्णन करें, क्योंकि उपकार परायण संत महात्मा अपने हृदय में सबके लिए समान भाव रखते हैं, किसी से कोई कल्याणकारी बात नहीं छिपाते।
शतानंद बोले, उस एक समय की बात है, केदार क्षेत्र के मणिपुर नगर में रहने वाले राजा चंद्रचूड़, यही वही राजा अभी जिनके ऊपर कहानी हुई, मेरे आश्रम में आए और उन्होंने मुझसे भगवान सत्यनारायण व्रत कथा के विधान को पूछा। हे निषाद पुत्र, इस पर मैंने जो उन्हें बतलाया था तो उसे तुम सुनो। सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से किसी भी प्रकार भगवान की पूजा का मन में असंकल्प कर उनकी पूजा करनी चाहिए। 1.25 सेर गोधूम के चूर्ण को मधु तथा सुगंधित घृत से संस्कृत कर नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर चंदन आदि उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 1.25 सेर गोधूम अर्थात गेहूँ के चूर्ण में ऊपर तो शर्करा कहा गया था, पर यहाँ पर मधु कहा गया है। वस्तुतः उन्होंने ये जाना कि लकड़हारा दिन रात पेड़ों पर चढ़ के लकड़ी जो तोड़ने जाते हैं तो उनको शहद उपलब्ध आराम से हो जाएगा, तो क्यों न प्रभु को शर्करा के बजाय शहद से चूर्ण बनवा लें, शायद उनको और अच्छा लगेगा। परंतु मैं आपको एक सचेत करना चाहता हूँ कि चीनी तो गरम गरम में ही डाल दिया जाता है, गरम आटे में ही। आप गरम आटे में मत डालिएगा, जब वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद उसमें शहद डाल के उसको मिलाइएगा, क्योंकि संभव है कि वो गर्मी पा करके कढ़ाई में आप शहद डालेंगे तो शायद नुकसान करे। और यहाँ पर दूध की बात नहीं कही गई है, पानी ही माना गया है, परंतु आप दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूध, शहद, घी गेहूं से बना सकते हैं। उसके बाद आगे बताते हैं कि पायस, अपूप, संयाव, दधि, दुग्ध, ऋतुफल, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर अपूप और संयाव क्या होता है यह बता देना चाहूँगा। अपूप का अर्थ पुआ होता है। पुआ अर्थात मीठी मोटी पूड़ी, कुछ लोग ठुकवा भी उसको कहते हैं। और सम्याव का अर्थ लपसी या हलवा होता है। तो इस प्रकार इन सभी चीज़ों से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। यदि वैभव रहे तो और अधिक उत्साह एवं समारोह से पूजा करनी चाहिए। भगवान भक्ति से जितना प्रसन्न होते हैं उतना विपुल द्रव्यों से प्रसन्न नहीं होते। भगवान संपूर्ण विश्व के स्वामी एवं आप्त काम हैं। उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, केवल भक्तों के द्वारा श्रद्धा से अर्पित की हुई वस्तु को वे ग्रहण करते हैं। इसलिए दुर्योधन के द्वारा दी जाने वाली राज पूजा को छोड़कर भगवान ने विदुर जी के आश्रम में आकर शाक भाजी को ग्रहण किया और वहाँ की पूजा को स्वीकार किया। सुदामा के तंडुल कण को स्वीकार कर भगवान ने उन्हें मनुष्य के लिए सर्वथा दुर्लभ संपत्तियां प्रदान कर दी। भगवान केवल प्रीतिपूर्वक भक्ति की ही अपेक्षा करते हैं। गोप, गृद्ध, वणिक, व्याध, हनुमान, विभीषण के अतिरिक्त अन्य वृत्सर आदि दैत्य भी नारायण के सानिध्य को प्राप्त कर उनके अनुग्रह से आज भी आनंद पूर्वक रह रहे हैं। निषाद पुत्र, मेरी बात सुनकर उस राजा चंद्रचूड़ ने पूजा सामग्रियों को एकत्रित कर आदर पूर्वक भगवान की पूजा की। फलस्वरूप वे अपनी नष्ट हुआ द्रव्य प्राप्त कर आज भी आनंदित हो रहे हैं। इसलिए तुम भी भक्ति से सत्यनारायण की उपासना करो। इससे तुम इस लोक में सुख को प्राप्त कर अंत में भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करोगे। यह सुनकर वह निषाद कृतकृत्य हो गया। विप्रश्रेष्ठ शतानंद को प्रणाम कर अपने घर जाकर उसने अपने साथियों को भी हरि सेवा का महात्म्य बताया। उन सब ने भी प्रसन्न चित्त हो श्रद्धापूर्वक यह प्रतिज्ञा की कि आज काष्ठ को बेचकर हम लोगों को जितना धन प्राप्त होगा उससे हम सभी बंधु बांधवों के साथ श्रद्धा विधिपूर्वक सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। उस दिन उन्हें काष्ठ बेचने से पहले की अपेक्षा चौगुना धन मिला। घर आकर उन सब ने सारी बात स्त्रियों को बताई और फिर सबने मिलकर आदरपूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की और कथा का श्रवण किया तथा भक्तिपूर्वक भगवान का प्रसाद सबको वितरित करके स्वयं भी ग्रहण किया।
पूजा के प्रभाव से पुत्र पत्नी आदि से समन्वित निषाद गणों ने पृथ्वी पर द्रव्य और श्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि को प्राप्त किया। द्विजश्रेष्ठ उन सबने यथेष्ट भोगों का उपभोग किया और अंत में वे सभी योगी जनों के लिए भी दुर्लभ वैष्णव धाम को प्राप्त हुए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। जय जय श्री सीताराम। अथ पंचमोध्याय, पांचवा अध्याय, साधु वणिक एवं जमाता की कथा। सूत जी बोले, ऋषियों, अब मैं एक साधु वणिक की कथा कहता हूँ। एक बार भगवान सत्यनारायण का भक्त मणिपूरक नगर का स्वामी महायशस्वी राजा चंद्रचूड़ अपनी प्रजा के साथ व्रत पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। ये वही राजा हैं जिनकी कथा ऊपर आ चुकी है। उसी समय रत्नपुर या रत्नसारपुर के निवासी महाधनी साधु वणिक अपनी नौका को धन से परिपूर्ण कर नदी तट से यात्रा करता हुआ वहां आ पहुंचा। वहाँ उसने अनेक ग्रामवासियों सहित मणि मुक्ता से निर्मित तथा श्रेष्ठ विताना आदि से विभूषित पूजन मंडप को देखा। गीत वाद्य आदि की ध्वनि तथा वेदत ध्वनि भी वहाँ उसे सुनाई पड़ी। उस रम्य स्थान को देखकर साधु वणिक ने अपने नाविक को आदेश दिया कि यहीं पर नौका रोक दो, मैं यहाँ के आयोजन को देखना चाहता हूँ। इस पर नाविक ने वैसा ही किया। नाव से उतरकर उस वणिक ने लोगों से जानकारी प्राप्त की और वह सत्यनारायण भगवान की कथा मंडप में गया तथा वहाँ उसने उन सभी से पूछा, महाशय, आप लोग यह कौन सा पुण्य कार्य कर रहे हैं? इस पर उन लोगों ने कहा, हम लोग अपने माननीय राजा के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा कथा का आयोजन कर रहे हैं। इसी व्रत के अनुष्ठान से इन्हें निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ है। भगवान सत्यनारायण की पूजा से धन की कामना वाला द्रव्य लाभ, पुत्र की कामना वाला उत्तम पुत्र, ज्ञान की कामना वाला ज्ञान दृष्टि प्राप्त करता है और भयातुर मनुष्य सर्वथा निर्भय हो जाता है। इनकी पूजा से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर उसने गले में वस्त्र को कई बार लपेटकर भगवान सत्यनारायण को दंडवत प्रणाम करके सभासदों को भी सादर प्रणाम किया। देखिए, यहाँ पर गले में वस्त्र को कई बार लपेटने का अर्थ है कि अपने वस्त्रों को संभाल के, जैसे आप धोती पहने हैं, साड़ी पहने हैं, लहंगा पहने हैं, तो वो इधर उधर छितराया न रहे, उसको समेट करके एक दंड की तरह आप हो करके तब किसी बड़े के सामने जाएं, प्रणाम करें। शोभा पानी में उसको फैले न रहने दें, फहरने न दें। उन्होंने प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं संततिहीन हूँ, अतः मेरा सारा ऐश्वर्य तथा सारा उद्यम सभी व्यर्थ है। हे कृपा सागर, यदि आपकी कृपा से मुझे पुत्र या कन्या प्राप्त हो तो मैं स्वर्णमयी पताका बनाकर आपकी पूजा करूँगा। उन्होंने क्या बोला? पुत्र या कन्या, दोनों बोला। इस पर सभासदों ने कहा, आपकी कामना पूर्ण हो। तदनंतर उसने भगवान सत्यनारायण एवं सभासदों को पुनः प्रणाम करके प्रसाद को ग्रहण किया और हृदय से भगवान का चिंतन करता हुआ सबके साथ अपने घर गया। यहाँ पर आपने देखा कि सभी लोगों ने, कथा सुनने वाले लोगों में ने मिलकर कहा, आपकी कामना पूर्ण हो। वस्तुतः आजकल एक परंपरा चल गई है कि आदमी चुपचाप अपने मन में अपनी मनोकामना को रख लेता है और यदि कभी वो किसी से बोलता भी है तो उसकी जय न हो जाए, विजय न हो जाए, इसलिए लोग उसे आशीर्वाद भी नहीं देते हैं, कहते भी नहीं हैं। परंतु प्राचीन परंपरा थी कि हमको अपनी मनोकामना को खुल के कहना चाहिए और सुनने वालों को खुल के उसका अनुमोदन करना चाहिए यदि वो कामना सही है। और इस विषय को अगर यदि और जानना हो तो मैंने मंगला गौरी के अनुष्ठान के विषय में अपने पुस्तक मोक्षदायिनी काशी में उसका विधिवत वर्णन किया है, उसको अवश्य पढ़िएगा। और मंगला गौरी का अनुष्ठान भी अपने आप में एक अनोखा अनुष्ठान होता है जो सब कुछ दे देता है, उसको अवश्य देखने का प्रयास कीजिएगा। घर आने पर मांगलिक द्रव्यों से स्त्रियों ने उसका यथोचित स्वागत किया। साधु वणिक अतिशय आश्चर्य के साथ मंगलमय अंतःपुर में गया
उसकी पतिव्रता इस पत्नी लीलावती ने भी उसकी स्त्रियोचित सेवा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से समय आने पर बंधु बांधवों को आनंदित करने वाली तथा कमल के समान नेत्रों वाली उसे एक कन्या उत्पन्न हुई। इससे साधु वणिक अतिशय आनंदित हुआ और उस समय उसने पर्याप्त धन का दान किया। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर उसने कन्या के जातकर्म आदि मंगल कृत्य संपन्न किए। उस बालिका की जन्म कुंडली बनवाकर उसका नाम कलावती रखा। कलानिधि चंद्रमा की कला के समान वह कलावती नित्य बढ़ने लगी। 8 वर्ष की बालिका गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी, 10 वर्ष की कन्या तथा उसके आगे अर्थात 12 वर्ष की बालिका प्रौढ़ा हो जाती है। वह समय अनुसार कलावती भी बढ़ते बढ़ते विवाह योग्य हो गई। उसका पिता कलावती को विवाह योग्य जानकर उसके संबंध की चिंता करने लगा। कांचनपुर नगर में एक शंखपति नामक वणिक रहता था। वह कुलीन, रूपवान, संपत्तिशाली, शील और उदारता आदि गुणों से संपन्न था। अपनी पुत्री के योग्य उस वर को देखकर साधु वणिक ने शंखपति का वरण कर लिया और शुभ लग्न में अनेक मांगलिक उपचारों के साथ अग्नि के सानिध्य में वेद वाद्य आदि ध्वनियों के साथ यथाविधि कन्या उसे प्रदान कर दी। साथ ही मणि, मोती, मूंगा, वस्त्राभूषण आदि भी उस साधु वणिक ने मंगल के लिए अपनी पुत्री एवं जमाता को प्रदान किया। यहाँ पर देखिए, जो दिया गया वो मंगल के लिए दिया गया है। आज के तारीख में जो दहेज प्रथा हो गई है वह गलत है, क्योंकि दहेज के नाम पर आदमी पहले रख लेता है, वर वधू खाली हाथ सूने सूने जाते हैं। परंतु किसी भी नए वर वधू की गृहस्थी को बसाने के लिए, उनके मंगल के लिए आप उनको जो भी दे रहे हैं, चाहे धन दे रहे हैं कि इससे वो अपना व्यापार बढ़ावें, चाहे सामान दे रहे हैं कि इससे वो अपने घर को सजावें, वह सब देने की परंपरा रही है। देना चाहिए, प्रसन्नतापूर्वक देना चाहिए, परंतु उसको लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि वो नहीं मिलेगा तो विवाह नहीं करेंगे। दहेज प्रथा गलत है, परंतु मंगल के लिए देना मंगलकारी होगा। साधु वणिक अपने दामाद को अपने घर में रखकर उसे पुत्र के समान मानता था और वह भी पिता के समान साधु वणिक का आदर करता था। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। साधु वणिक ने भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का पहले यह संकल्प लिया था कि संतान प्राप्त होने पर मैं पूजा कराऊंगा, पर वो इस बात को भूल गया, उसने पूजा नहीं किया। कुछ दिनों के बाद वो अपने जमाता के साथ व्यापार के निमित्त सुदूर नर्मदा के दक्षिणी तट पर गया और वहाँ व्यापार निरत होकर बहुत दिनों तक ठहरा रहा, पर वहाँ भी उसने सत्यदेव की किसी प्रकार की उपासना नहीं की और परिणाम स्वरूप भगवान के प्रकोप का भाजन बनकर वह अनेक संकटों से ग्रस्त हो गया। एक समय कुछ चोरों ने एक निस्तब्ध रात्रि में वहाँ के राजमहल में से बहुत सा द्रव्य तथा मोती माला को चुरा लिया। राजा ने चोरी की बात ज्ञात होने पर अपने राजपुरुषों को बुलाकर बहुत फटकारा और कहा कि यदि तुम लोगों ने चोरों का पता लगाकर सारा धन यहाँ 2 दिनों में उपस्थित नहीं किया तो तुम्हारी असावधानी के लिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। इस पर राजपुरुषों ने सर्वत्र व्यापक छानबीन की, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उन चोरों का पता नहीं लगा सके। फिर वे सभी एकत्रित होकर विचार करने लगे, अहो बड़े कष्ट की बात है कि चोर तो मिला नहीं, धन भी नहीं मिला, अब राजा हम लोगों को परिवार के साथ मार डालेगा, मरने पर भी हमें प्रेत योनि प्राप्त होगी। इसलिए अब तो यही श्रेयस्कर है कि हम लोग पवित्र नर्मदा नदी में डूबकर मर जाएं, क्योंकि नर्मदा के प्रभाव से हमें शिवलोक की प्राप्ति होगी। नर्मदा हर, बोलिए नर्मदा हर। वे सभी राजपुरुष आपस में ऐसा निश्चय कर नर्मदा नदी के तट पर गए। वहाँ उन्होंने उस साधु वणिक को देखा और उसके कंठ में मोती की माला भी देखी। उन्होंने उस साधु वणिक को ही चोर समझ लिया और वे सभी प्रसन्न होकर उन दोनों साधु वणिक और उसके जमाता को धन सहित पकड़कर राजा के पास ले आए। भगवान सत्यनारायण भी पूजा करने में असत्य का आश्रय लेने के कारण वणिक के प्रतिकूल हो गए थे। इसी कारण राजा ने भी विचार किए बिना ही अपने सेवकों का आदेश दिया कि इनकी सारी संपत्ति जब्त कर खजाने में जमा कर दो और इन्हें हथकड़ी लगाकर जेल में डाल दो।
सेवकों ने राजाज्ञा का पालन किया। वणिक की बातों पर किसी ने भी कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अपने जमाता के साथ वो वणिक अत्यंत दुखित हुआ और विलाप करने लगा। हा पुत्र, मेरा धन अब कहाँ चला गया? मेरी पुत्री और पत्नी कहाँ है? विधाता की प्रतिकूलता तो देखो, हम दुख सागर में निमग्न हो गए। अब इस संकट से हमें कौन पार करेगा? मैंने धर्म एवं भगवान के विरुद्ध आचरण किया, यह उन्हीं कर्मों का प्रभाव है। इस प्रकार विलाप करते हुए ससुर और जमाता कई दिनों तक जेल में भीषण संताप का अनुभव करते रहे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। छठा अध्याय, सत्य धर्म के आश्रय से सबका उद्धार, लीलावती एवं कलावती की कथा। सूत जी ने कहा, ऋषियों, आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक इन तापों को हरण करने वाले भगवान विष्णु के मंगलमय चरित्र को जो सुनते हैं वे सदा हरि के धाम में निवास करते हैं, किंतु जो भगवान का नाम का आश्रय नहीं ग्रहण करते उन्हें विस्मृत कर देते हैं, उन्हें कष्टमय नरक प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पत्नी का नाम कमला या लक्ष्मी है। इनके 4 पुत्र हैं, धर्म, यज्ञ, राजा और चोर। ये सभी लक्ष्मी को चाहते हैं और ये सभी लक्ष्मी प्रिय हैं। ब्राह्मणों और अतिथियों को जो दान दिया जाता है वह धर्म कहा जाता है। उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। स्वाहा और सुधा के द्वारा जो देव यज्ञ और पितृयज्ञ किया जाता है वह यज्ञ कहा जाता है। उसमें भी धन की अपेक्षा होती है। धर्म और यज्ञ की रक्षा करने वाला राजा कहलाता है, इसलिए राजा को भी लक्ष्मी यानी धन की अपेक्षा रहती है। धर्म और यज्ञ को नष्ट करने वाला चोर कहलाता है, वह भी धन की इच्छा से ही चोरी करता है। इसलिए चारों किसी न किसी रूप से लक्ष्मी के किंकर हैं। परंतु जहाँ सत्य रहता है वहीं धर्म रहता है और वहीं लक्ष्मी भी स्थिर रूप से रहती हैं। वह वणिक सत्य धर्म से च्युत हो गया था। उसने सत्यनारायण का व्रत न कर प्रतिज्ञा भंग की थी, इसलिए राजा ने उस वणिक के घर से भी सारा धन हरण करवा लिया और उसके घर में चोरी हो गई। बेचारी उसकी पत्नी लीलावती एवं पुत्री कलावती के साथ अपने वस्त्र, आभूषण तथा मकान बेचकर जैसे तैसे जीवन यापन करने लगी। एक दिन उसकी कन्या कलावती भूख से व्याकुल होकर किसी ब्राह्मण के घर गई और वहां उसने ब्राह्मण को भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हुए देखा। जगन्नाथ सत्यदेव की प्रार्थना करते हुए देखकर उसने भी भगवान से प्रार्थना किया, हे सत्यनारायण देव, मेरे पिता और पति यदि घर पर आ जाएंगे तो मैं भी आपकी पूजा करूंगी। उसकी बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, ऐसा ही होगा। देखिए, ऐसा ही होगा। फिर वही चीज़ है कि आशीर्वाद मुंह से अपनी इच्छा बोलनी चाहिए और आशीर्वाद मांगना लोग स्वयं दे ठीक, अन्यथा मांग लेना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मणों से आश्वासन युक्त आशीर्वाद प्राप्त कर वह अपने घर वापस आ गई। रात्रि में देर हो जाने के कारण माँ ने उससे डांटते हुए पूछा, बेटी, इतनी रात तक तुम कहाँ रही? तुम्हारे मन में क्या है? इस पर उसने उसे प्रसाद देते हुए सत्यनारायण के पूजा वृत्तांत को बताया और कहा, माँ, मैंने वहाँ सुना कि भगवान सत्यनारायण कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं। उनकी पूजा मनुष्यगण सदा करते हैं। माँ, मैं भी उनकी पूजा करना चाहती हूँ, तुम मुझे आज्ञा प्रदान करो। देखिए, हर जगह आज्ञा ली जा रही है। यहाँ उनके पति नहीं थे तो जो तत्काल में उपलब्ध बड़ी थी उनसे उन्होंने आज्ञा मांगा। पति होते तो उनसे मांगती। मेरे पिता और स्वामी अपने घर आ जाएं, यही मेरी कामना है। रात में मन में निश्चय कर प्रातः काल वह कलावती सीलपाल नामक एक वणिक के घर पर धन प्राप्त करने की इच्छा से गई और उसने कहा, बंधु, थोड़ा धन दें जिससे मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकूं। यह सुनकर सीलपाल ने उसे 5 सर्फियाँ दी और कहा, कलावती, तुम्हारे पिता का कुछ ऋण शेष था, मैं उन्हें ही वापस कर रहा हूँ, इसे देकर आज मैं उऋण हो गया। यह कहकर सीलपाल गया तीर्थ में श्राद्ध करने चला गया। यहाँ पर 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि जैसे लकड़हारा तो लकड़ी काटता था तो उसने सोचा कि हमको लकड़ी काटने से जो मिलेगा उससे हम पूजा करेंगे, तो भगवान ने उसमें चौगुना दिला दिया। ये कन्या कलावती क्या करती? इनके पास मांगने के अलावा कोई सहारा नहीं, रास्ता नहीं था, तो भगवान ने इनको ऐसे जगह भेज दिया जहाँ पर मांगने से इनके मान में कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि वो स्वयं वहाँ पहुँच गई जहाँ उनके पिता का ही पैसा बाकी था। एक बात।
दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए इसमें लिखा है कि उसने कहा है कि ये तुम्हारे पिता का ऋण देकर आज मैं ऋण हो गया, और उसके बाद वो तीर्थ यात्रा पर निकल गया। अर्थात यदि किसी का धन आपके पास है तो फिर उसको दबा करके बैठे मत रहिए कि उसको पता ही नहीं, मांग ही नहीं रहा है और आप आनंद करें, यात्रा करें, तीर्थ यात्रा करें। ऐसा नहीं, वो इंतज़ार कर रहा था कि पैसा दे दें, ऋण से ऋण हो जाए, उसके बाद हम तीर्थ यात्रा करें, भले ही वो उसके पितरों के लिए गया श्राद्ध ही क्यों नहीं था। कन्या ने अपनी माँ लीलावती के साथ उस द्रव्य के साथ कल्याणप्रद सत्यनारायण व्रत का श्रद्धा और भक्ति से विधिपूर्वक अनुष्ठान किया। इससे सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। उधर नर्मदा तटवासी राजा अपने राजमहल में सो रहा था। रात्रि के अंतिम प्रहर में ब्राह्मण वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने स्वप्न में उससे कहा, राजन, तुम शीघ्र उठकर उन निर्दोष वणिकों को बंधन मुक्त कर दो। वे दोनों बिना अपराध के ही बंदी बना लिए गए हैं। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ऐसा कहकर वे स्वप्न में अंतर्हित हो गए। राजा निद्रा से सहसा जग उठा। वह परमात्मा का स्मरण करने लगा। प्रातःकाल राजा ने अपनी सभा में अपने स्वप्न का फल पूछा तो महामंत्री ने कहा कि राजन, बड़े आश्चर्य की बात है कि यही स्वप्न तो मैंने भी देखा। अतः उस वणिक और उसके जामाता को बुलाकर भली भांति पूछताछ कर लेनी चाहिए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह से बुलवाया और पूछा, तुम दोनों कहाँ रहते हो और कहाँ से आए हो, कौन हो? इस पर साधु वणिक ने कहा, राजन, मैं रत्नपुर का निवासी एक वणिक हूँ। मैं व्यापार करने के लिए यहाँ आया था, पर दैववश आपके सेवकों ने हमें चोर समझकर पकड़ लिया। साथ में मेरा जामाता है। बिना अपराध ही हमें मणि मुक्ता की चोरी लगाई गई है। राजेंद्र, हम दोनों चोर नहीं हैं। आप भली भांति विचार कर लें। उसकी बातें सुनकर राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने उन्हें बंधन मुक्त कर दिया, अनेक प्रकार से अलंकृत करके भोजन कराया और वस्त्र आभूषण आदि देकर उनका सम्मान किया। साधु वणिक ने कहा, राजन, मैंने कारागार में अनेक कष्ट भोगे हैं। अब मैं अपने नगर जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। इस पर राजा ने अपने कोषाध्यक्ष के माध्यम से साधु वणिक को बहुत धन दिया। उनकी नौका को रत्नों से परिपूर्ण करवा दिया। फिर साधु वणिक अपने जामाता के साथ राजा द्वारा सम्मानित हो दुगुणित धन प्राप्त कर रत्नपुर की ओर चल दिए। साधु वणिक ने अपने नगर के लिए प्रस्थान किया, पर भगवान सत्यनारायण का पूजन वह उस समय भी भूल गया। भगवान सत्यदेव ने जो कलयुग में तत्काल फल देते हैं, पुनः तपस्वी का रूप धारण कर वहाँ आए और पूछे, साधु, तुम्हारे इस नौका में क्या है? इस पर साधु वणिक ने उत्तर दिया, आपको देने के लिए कुछ भी धन मेरे पास नहीं है। नाव में केवल कुछ लताओं के पत्ते भरे पड़े हैं। साधु वणिक के ऐसा कहने पर तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर तपस्वी अंतर्धान हो गए। उनके ऐसा कहते ही नौका में धन के बदले केवल पत्ते ही दिखने लगे। यह सब देखकर साधु अत्यंत चकित एवं चिंतित हो गया। उसे मूर्छा सी आ गई। वह अनेक प्रकार से विलाप करने लगा। वज्रपात होने के समान वह स्तब्ध होकर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा धन कहाँ चला गया। जमाता के समझाने बुझाने पर इसे तपस्वी का शाप समझकर वह पुनः उन्हीं तपस्वी की शरण में गया और गले में कपड़ा लपेटकर उस तपस्वी को प्रणाम कर कहा, महाभाग, आप कौन हैं? कोई गंधर्व हैं या देवता या साक्षात परमात्मा? प्रभो, मैं आपकी महिमा को लेश मात्र भी नहीं जानता। आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दें और मेरी नौका के धन को पुनः पूर्ववत कर दें। इस पर तपस्वी रूप भगवान सत्यनारायण ने कहा कि तुमने चंद्रचूड़ राजा के सत्यनारायण के मंडप में संतति के प्राप्ति के होने पर सत्यदेव की पूजा करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा की थी। तुम्हें कन्या प्राप्त हुई, उसका विवाह भी तुमने किया, व्यापार से धन भी प्राप्त हुआ, बंदी गृह से भी मुक्त हो गए, पर तुमने भगवान सत्यनारायण की पूजा कभी नहीं की। इससे मिथ्या भाषण, प्रतिज्ञा लोप, देवताओं की अवज्ञा आदि अनेक दोष हुए। तुम भगवान का स्मरण तक भी नहीं करते। इसी कारण हे मूढ़, तुम कष्ट भोग रहे हो। यहाँ पर कष्ट भोगने के 4 कारण भगवान ने बताए, इत्यादि जोड़ा है, यानी और भी कारण हो सकते हैं, परंतु उनको प्रमुख कारण जो बताए हैं
मिथ्या भाषण, झूठ बोलना, प्रतिज्ञा लोप, किसी को कह करके कार्य को न करना, देवताओं की अवज्ञा, देवता की चिंता न करना और भगवान का स्मरण तक भी नहीं करना, ये सब दोष हैं जिनसे आदमी कष्ट पाता है। सत्यनारायण भगवान सर्वव्यापी हैं, वे सभी फलों को देने वाले हैं, उनका अनादर तुम करके कैसे सुख प्राप्त कर सकते हो? तुम भगवान को याद करो, उनका स्मरण करो। इस पर साधु वणिक को भगवान सत्यनारायण का स्मरण हो आया और वह पश्चाताप करने लगा। उसके देखते ही देखते वहाँ वे तपस्वी भगवान सत्यनारायण रूप में परिवर्तित हो गए और तब वह उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा। सत्य स्वरूप सत्य संध सत्यनारायण भगवान हरि को नमस्कार है। जिस सत्य से जगत की प्रतिष्ठा है, उस सत्य स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान आपकी माया से मोहित होने के कारण मनुष्य आपके स्वरूप को नहीं जान पाता है और इस दुख रूपी संसार समुद्र को सुख मानकर उसी में लिप्त रहता है। धन के गर्व से मैं मूढ़ होकर मदांधकार से कर्तव्य और अकर्तव्य की दृष्टि से शून्य हो गया। मैं अपने कल्याण को भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरे दौरात्म्य भाव के लिए आप क्षमा करें। दौरात्म्य मतलब दुर्भावना। हे तपोनिधि, आपको नमस्कार है। कृपा सागर, आप मुझे अपने चरणों का दास बना लें, जिससे मुझे आपके चरण कमलों का नित्य स्मरण होता रहे। इस प्रकार स्तुति कर उस साधु वणिक ने 1,00,000 मुद्रा से पुरोहित के द्वारा घर आकर सत्यनारायण की पूजा करने के लिए प्रतिज्ञा की। इस पर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम पुत्र पौत्र से समन्वित होकर श्रेष्ठ भोगों को भोग कर मेरे सत्य लोक को प्राप्त करोगे और मेरे साथ आनंद प्राप्त करोगे। यह कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्हित हो गए और साधु ने पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ की। सत्यदेव भगवान से रक्षित हो वह साधु वणिक 1 सप्ताह में नगर के समीप पहुंच गया और उसने अपने आगमन का समाचार देने के लिए घर पर दूत भेजा। दूत ने घर पर आकर साधु वणिक की स्त्री लीलावती से कहा, जमाता के साथ सफल मनोरथ साधु वणिक आ रहे हैं। वह साध्वी लीलावती कन्या के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति के आगमन को सुनकर उसने पूजा वहीं पर छोड़ दिया और पूजा का शेष दायित्व अपनी पुत्री को सौंप कर वह शीघ्रता से नौका के समीप चली आई। इधर कलावती भी अपनी सखियों के साथ सत्यनारायण की जैसे तैसे पूजा समाप्त कर बिना प्रसाद लिए ही अपने पति को देखने के लिए उतावली हो नौका की तरफ चल पड़ी। भगवान सत्यनारायण के प्रसाद के अपमान से जमाता से साधु वणिक की नौका जल के मध्य अलक्षित हो गई। यह देखकर सभी दुख में निमग्न हो गए। साधु वणिक भी मूर्छित हो गया। कलावती भी यह देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसका सारा शरीर आंसुओं से भीग गया। वह हवा के वेग से हिलते हुए केले के पत्ते के समान कांपने लगी। वह कहने लगी, हे विधाता, आपने मुझे पति से वियुक्त कर मेरी आशा तोड़ दी है। पति के बिना स्त्री का जीवन अधूरा एवं निष्फल है। कलावती आर्त स्वर से भगवान सत्यनारायण से बोली, हे सत्य सिंधो, हे भगवान सत्यनारायण, मैं अपने पति के वियोग में जल में डूबने वाली हूँ। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है। वो ये कह रही हैं कि मैं अपने शरीर को जल में डुबोने जा रही हूँ, अर्थात आत्महत्या करने जा रही हूँ। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। अब आत्महत्या करना एक अपराध है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि पावा, सब ग्रंथनि गावा। श्री रामचरितमानस के लिखे इस चौपाई में यही कहा गया कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है और इसका अंत करना एक उचित काम नहीं है। अत्रि स्मृति में जहाँ पर यह लिखा हुआ है कि सूतक निर्णय में मरना शौच किसका किसका लगता है किसका नहीं लगता है, उसी में ही यह भी दिया हुआ है कि आत्महत्यारे का शौच तात्कालिक होता है और उसका कोई शौच होता ही नहीं है। मैंने इतना उसके लिए बुरा कहा गया है कि अगर किसी ने आत्महत्या कर लिया तो उसके लिए कोई सोच करने की ज़रूरत नहीं है। यह बात आप और ऐसी ही विभिन्न स्मृतियों की बहुत सुंदर सुंदर सीखों को आप मेरी एक पतली सी किताब स्मृति सुधा जो केवल 45 रुपये की है उसमें पढ़ सकते हैं। पृष्ठ 8 पर यह दिया गया है। इसी तरह से पंचामृत बनाने के विधि भी
उसमें दी गई है। कन्या कलावती ने अपने प्राण देने के पहले एक बार पुनः प्रार्थना किया कि भगवान आप पति को प्रकट करके मेरे प्राणों की रक्षा कर लें। और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे साधो, तुम्हारी पुत्री ने मेरे प्रसाद का अपमान किया है। यदि वह पुनः घर जाकर श्रद्धापूर्वक प्रसाद को ग्रहण कर ले तो उसका पति नौका सहित अवश्य दिखाई पड़ने लगेगा, चिंता मत करो। आश्चर्यचकित हो कलावती ने वैसा ही किया और उसे उसका पति पुनः अपनी नौका सहित दिखने लगा। फिर क्या था, सभी परस्पर आनंद से मिले और घर आकर साधु वणिक ने 1,00,000 मुद्राओं के साथ बड़े समारोह पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा किया और आनंद से रहने लगा। पुनः कभी भगवान सत्यदेव की उपेक्षा नहीं किया। उस व्रत के प्रभाव से पुत्र पौत्र समन्वित अनेक भोगों को उपभोग करते हुए सभी स्वर्गलोक चले गए। इस इतिहास को जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सुनता है वह भी विष्णु का अत्यंत प्रिय हो जाता है, अपनी मन कामना की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सूत जी बोले, ऋषिगणों, मैंने सभी व्रतों में श्रेष्ठ इस सत्यनारायण व्रत को कहा। ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ यह व्रत कलिकाल में अतिशय पुण्यप्रद है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। जय जय श्री सीताराम। कथा को प्रदोष काल में कहना चाहिए। प्रदोष काल होता क्या है? प्रदोष काल गोधूली बेला अर्थात जब सूर्यास्त होने वाला होता है और गायें अपने घर की तरफ लौटती हैं, धूल से आकाश भर जाता है, तब से लेकर के सूर्यास्त होने के 2 घड़ी बाद तक यानी 48 मिनट बाद तक का समय होता है। यही गोधूली बेला होता है। इसमें कथा इत्यादि प्रारंभ कर ले और उसके बाद जब तक वो चले वो प्रभु की मर्जी। जय जय श्री सीताराम।